हेलो एवरीवन दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी भी आपकी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। एंड आई विश कि इस साल या अगले साल जब भी आप अपीयर हो एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, पहले अटेम्प्ट में ही आप सीजीएल क्लियर करें, अपनी ड्रीम पोस्ट ले लें और अपनी जिंदगी को मस्त बनाएं। ठीक है, यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जिन लोगों का टारगेट फिलहाल एसएससी सीजीएल नहीं है, कोई और एग्जाम है, बैंक एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स या कोई और स्टेट एग्जाम्स या एसएससी का ही कोई और एग्जाम अपार्ट फ्रॉम एसएससी सीजीएल, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार प्लीज सीजीएल क्लियर कीजिए और कुछ ही महीने के लिए सही लेकिन कोई एक नौकरी कर लीजिए। आपको ना एक रिवोल्यूशन फील होगा कि यार मैं किस चीज के लिए तैयारी कर रहा था और ये क्या चीज है। मतलब कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने की ताकत रखता है एसएससी सीजीएल का कोई 4600 ग्रेड पे का कोई पोस्ट। ठीक है, एनीवेज ये थोड़ी दूसरी बात हो गई। फिलहाल एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 का पेपर जो है वो सिर पे है। फेब लास्ट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीयर 2 का पेपर हो सकता है। अगर मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में भी हो तो भी हम इसको बहुत डिले नहीं कहेंगे, लेकिन एसएससी फिलहाल जिस फॉर्म में है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेब लास्ट में ही एसएससी जो है वो पेपर कंडक्ट करवा ले टीयर 2 का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, तो टेस्टबुक.com पे फिलहाल आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वक्त टेक्स्टबुक पे एक सेल भी चल रही है, न्यू ईयर सेल, जिसके तहत 31 दिसंबर के पहले अगर आप टेक्स्टबुक का पास लेते हैं तो सिर्फ 269 रुपए में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल जाती है अगर आप कोड यूज करते हैं WEE। तो नए साल के मौके पे ये ऑफर है जहां पे आपको दुगनी वैलिडिटी मिल रही है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। टेक्स्टबुक पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं। टेक्स्टबुक का यूजर इंटरफेस बेहतरीन है। एनालिसिस जो टेक्स्टबुक की होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, टॉप लेवल की होती है। इसके अलावा लाखों बच्चे, एक्चुअल में मैक्सिमम बच्चे टेक्स्टबुक का ही मॉक देते हैं, जिसकी वजह से आप खुद को एक्चुअल में एनालाइज कर पाते हैं कि आप उन लोगों के बीच में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर आप टेक्स्टबुक का पास लेना चाहते हैं और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन को एनहांस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप टेक्स्टबुक का पास ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही 2022 सीजीएल का टीयर 1 हुआ है, उसके बाद से ही कई सारे लोग 2023 सीजीएल टीयर 1 के नोटिफिकेशन का इंतजार करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वो इसलिए कि उनका टीयर 1 का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, उनको ऐसा लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा टीयर 1 में, टीयर 2 देने का मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और उसके बाद आप प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपकी बहुत ही बड़ी भूल है। ठीक है, इसी तरह की कुछ गलती आपने 2022 में भी की होगी। जब 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ उसके बाद आपने मेहनत करना, प्रिपरेशन करना शुरू किया होगा, जबकि बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट लाखों बच्चे उसके कई महीने पहले से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, तो उन लोगों के बीच में आपका चांस फिर बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर आप 2023 पे फोकस करना चाहते हैं तो अभी से ही आपको उस लेवल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नोटिफिकेशन शायद जब भी आए, हालांकि बहुत लेट नहीं लगेगा, क्योंकि एसएससी बहुत अच्छे फॉर्म में है और अपनी वैकेंसीज को फिल करने का जो टारगेट है उसको जरूर पूरा करना चाहेगी एसएससी। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है ना कि अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बहुत ही ऐसा लड़का था जो कभी भी अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया किसी के सामने, जो हमेशा चुपचाप रहने वाला, साइड में रहने वाला, कोने में रहने वाला। ठीक है, इस टाइप का लड़का मैं हमेशा से रहा। हमेशा कुछ लोग कुछ बोल के मजाक उड़ाना, बेइज्जत करना, थोड़ा इंसल्ट करना, इस टाइप का चीज मैं हमेशा से फेस करता हुआ आया था, और लेकिन कभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी किसी को जवाब देने की। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया है, काम करना शुरू किया है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत ही फ्लैटरी करेंगे, बहुत ही इज्जत देंगे। तो मुझे लगता है ऐसा क्यों कर रहा है ये, मतलब मेरे लिए बहुत नया है ये चीज़, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तब ध्यान आता है अच्छा मैं इस पोस्ट पे हूँ इसलिए ऐसा कर रहा है। तो ठीक है, आपका जो एक अपने तरफ जो माइंडसेट है ना वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा जब आप सीजीएल के थ्रू कोई जॉब एक्वायर करोगे। तो दूसरी बात ये कि सीजीएल के थ्रू अगर आप जॉब लेते हैं, कोई भी जॉब लें, तो क्या है ना, आपको अपने लिए बहुत वक्त मिल जाता है। अब उस वक्त में आप पढ़ाई कीजिए, अपने हॉबी को फॉलो कीजिए, या कुछ और काम करना चाहते हो तो वो कीजिए, लेकिन वक्त की कमी आपको नहीं पड़ेगी। प्राइवेट नौकरी में इसका उल्टा होता है, वहां पे क्या होता है, आपको पैसा मिलता है, लेकिन सरकारी नौकरी में क्या होता है कि आपको पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलता है, शौहरत भी मिलता है और वक्त भी मिलता है। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए प्रायोरिटीज क्या है, सिर्फ पैसा प्रायोरिटी है या बाकी चीजें भी आपके लिए मैटर करती हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि सीजीएल के थ्रू जो जॉब मिलती हैं उनमें से कई मैक्सिमम जॉब जो है प्राइवेट नौकरी से कहीं बेटर होती है। एक मैं पर्सनल चीज़ यहाँ पे अपनी शेयर करना चाहूँगा। मुझे नींद बहुत कम आती थी जब मैं प्रिपरेशन के दौर में था उस वक्त, और खासतौर से जब मैं टीयर 2 मुझे देना होता था। कल मेरा टीयर 2 का पेपर है और आज रात मुझे नींद नहीं आ सकती, मतलब इम्पॉसिबल है कि मुझे अच्छे से नींद आ जाए। अच्छे से क्या मतलब, थोड़ी देर के लिए भी सो पाऊँ ये भी काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब हर दिन बिल्कुल सुकून से मैं 10 घंटे सोता हूँ लेकिन मतलब सुकूनियत बहुत आ गई है। प्लस घर बात करता हूँ तो घर वाले, फैमिली मेंबर्स, वो लगता है अभी भी यूफोरिया में है। जब रिजल्ट आया था तब से लेके आज तक वो उसी फीलिंग में है, बिल्कुल रिलैक्स, खुश।
तो उनसे बात करके और भी दिल जो है वो खुश हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाहूँगा। बहुत लोग कहते हैं कि नौकरी क्यों करनी है, बिजनेस करो, अपनी सोच को बड़ा करो, ज़्यादा पैसे कमाओगे, नौकरी में कितना ही कमाओगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि नौकरी हो या बिजनेस हो, दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। बिल्कुल गलत नौकरी भी नहीं है और बिल्कुल गलत बिजनेस भी नहीं है, बिल्कुल सही नौकरी भी नहीं है, बिल्कुल सही बिजनेस भी नहीं है। ठीक है, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सामने बिजनेस कर रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा मुझे रिकमेंड किया कि नहीं, एक अच्छी नौकरी पहले लो, बाकी कुछ करना होगा बाद में सोचना। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या सफरिंग होती है एक बिजनेस करने से। बिजनेस करना हर एक की बस की बात नहीं होती। ठीक है, तो आपको जज करना है कि आपका एक बिजनेस माइंड है कि नहीं। अगर है तो फिर आप उधर प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन एक नौकरी करना भी आज के वक्त में बहुत बढ़िया एक प्रोफेशन है। ठीक है, आप सुकून से वाली लाइफ जीते हैं, आप हर कुछ प्लान कर सकते हैं लाइफ में, आपके पास सिक्योरिटी होती है, आपके पास इज्जत होती है। आप खुद देखिए दोस्तों, आप ही का एज का, आप मान लो एक गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, और आप ही के एज का लड़का कोई अगर धंधा कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, तो आप ही देख रहे हैं कि सोसाइटी में किसका रुतबा ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, ये आप नोटिस कर सकते हो डायरेक्ट तौर पे। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और ये बिल्कुल सच बात है।